ब्रेकिट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मनोज आज प्लेटफॉर्म जीके सेट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, ये आपको आने वाली एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे तथा अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगी। सॉरी। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेट लेकर आपके सामने आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ तथा मैथ्स के कुछ वीडियो आपके सामने, बेसिक मैथ के कुछ वीडियो आपके सामने कुछ ही दिनों में लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। पहला है ए में हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट। तो यहाँ पे विराट कोहली सही है, ज्वाला गट्टा सही है, साइना नेहवाल सही है। हरभजन सिंह जो है ये गलत है क्योंकि यह कबड्डी से नहीं बल्कि क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, इनका एक और नाम टर्मिनेटर भी है। क्या है? टर्मिनेटर। इनको टर्मिनेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सो संतोष ट्रॉफी जो है हमारा फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हैदराबाद हलीम, मगही पान, अल्फांसो आम, इन सब को भी जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या है? एमआईसीआर का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एमआईसीआर का पूर्ण रूप है। ठीक है, यह हमारे एटीएम कार्ड में होता है। ठीक है दोस्तों, एटीएम कार्ड में ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप बनी रहती है वही हमारी एमआईसीआर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है? आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है? तो आरबीआई के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। आरबीआई के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। अच्छा, हमारे देश भारत का जो राष्ट्रीय जानवर था वो पहले लायन था, बाद में टाइगर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में टाइगर हो गया, पहले लायन था। और राष्ट्रीय विरासत जंतु कौन सी है? एलिफेंट। राष्ट्रीय विरासत जंतु कौन सी है? एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया है? तो बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड जो है वो लिखा गया है हमारा एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को हम लोग कहते हैं अर्थ समिट। ठीक है दोस्तों, क्या? अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। ठीक है दोस्तों, कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है दोस्तों।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। जिम कॉर्बेट, इनके नाम पे उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है। आगे, कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन से इसमें सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिन दिए गए हैं और साथ ही साथ किस दिन क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो ए में है हमारा 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। ए में क्या है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 9 में, बी में 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। सी में 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। और डी में 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो ये हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है। बाकी 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, ये सब हमारा सही है। ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में डी जो है ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 5 अक्टूबर को नहीं, बल्कि यह हमारा मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैंक लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंक लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में जो भी सुधार लाए जाते हैं वह सरकार मुख्यतः आरबीआई के द्वारा ही इस किसी भी सुधार को इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है। तो बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत भी कौन करेगा? तो बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत भी जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। ठीक है। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? यहाँ पे ठीक है, ये विभिन्न देशों के जो गवर्नमेंट की जो आधिकारिक पेपर होते हैं या बुक होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो ब्लू बुक जो है वह यूके के सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, ये सही है। ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान की सरकार के आधिकारिक प्रकाशन में होती है, ये भी सही है। ग्रे बुक जो है जापान और बेल्जियम की सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे डी होगा, तीनों का तीनों सही। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, 12 का डी होगा यानी कि तीनों का तीनों सही। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि इंडिया का जो आधिकारिक पत्र होता है उसको हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। भारत की जो आधिकारिक रिपोर्ट होती है वो क्या है? श्वेत पत्र, वाइट पेपर। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? वाइट पेपर। इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों कि लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी। निम्न में से 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देश दिए गए हैं, ठीक है, और साथ में उनकी राजधानियाँ। यहाँ देश दिए गए हैं और साथ में उनकी राजधानियाँ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ फिनलैंड का हेलसिंकी सही है, बोलिविया का लापाज ये भी सही है, यूक्रेन का कीव ये भी सही है, लेकिन इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। क्या है? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा ये इथियोपिया की राजधानी है। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हमारे मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ये है श्री श्री
रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक भी है। इनको मध्यस्थ के रूप में नियुक्त भी किया गया था, जो हमारा राम मंदिर का जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान किया जाता है, वो किस में किया जाता है, कौन सी स्टडी में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों एथनोग्राफी। ठीक है, किसमें, एथनोग्राफी, मानव विज्ञानी संस्कृति। तो एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एथनिक। ठीक है, एथनिक से याद रखिएगा, एथनिक जो है वो हमारी जो संस्कृति होती है, ठीक है, उस संस्कृति को वो एक तरह से दर्शाती है कि हम किस एथनिक प्रकृति के लोग हैं। ठीक है, कभी कभी पूजा वगैरह होता है तो उसमें कहा जाता है कि एथनिक ड्रेस लोग पहनते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई दीपावली वगैरह का महोत्सव है तो उसमें धोती कुर्ता पजामा जो होते हैं वो पहनाया जाता है, और जो मुस्लिमों के जो ईद वगैरह होते हैं तो उनमें उनका जो पाजामा और कुर्ता होता है वो पहनते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह क्रिश्चियन में वो कोट वगैरह और पैंट वगैरह नॉर्मली पहनते हैं। तो हर धर्म का अपना एक एथनिक ड्रेस होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। एथनोग्राफी में हम लोग मानव विज्ञान संस्कृति को के चित्र को दर्शाते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, तो यह होता है हमारा 5 फुट। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, 5 फुट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है सजन प्रकाश किससे संबंधित है। सजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है। तो सजन प्रकाश जो है वह हमारा किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। ठीक है, सजन प्रकाश किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ने भी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से जुड़ा हुआ है। और इस वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह रजनीकांत को दिया गया है। किसको, रजनीकांत को इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन का जीके का प्लेटफॉर्म आधारित सीरीज़ सेट 2 आज यहीं ख़त्म होता है। हम अब मिलेंगे अगले सेट 3 में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।